नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में विकास की विभिन्न योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पार्टी के संगठन की स्थिति को देखने सुनने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों की टीम ने आज अपने दौरे की शुरुआत की। इसी क्रम में प्रभारी मंत्री, आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु व कारागार मंत्री सुरेश शाही ने आजमगढ़ शहर के नरोली क्षेत्र में स्थित मलिन बस्ती का दौरा किया। गलियों की साफ सफाई, सड़कों के साथ अन्य व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय नरोली में एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें मंत्रीगण ने बच्चों को किताबों के साथ ही विज्ञान किट भी वितरित किया और बच्चों, अभिभावकों के साथ शिक्षकों के साथ यहाँ की व्यवस्था की चर्चा की, यहाँ की कमियों को सुना और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं आजमगढ़ शहर से लेकर गांव तक सड़कों की खस्ता हालत के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को यहाँ की तमाम समस्याओं को जानकारी के लिए भेजा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। जहाँ तक सड़कों की खस्ता हालत की बात है, बारिश का मौसम है, इसके बाद सड़क पर विद्युत कार्य शुरू होगा, तब तक टूटी हुई सड़कों का लेपन कार्य करने का निर्देश दिया गया है। नगर पालिका तथा पीडब्ल्यूडी में बजट की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कार्य के लिए कोई बजट की कमी नहीं है। सड़कों के लिए बजट जैसे ही अधिकारी यहाँ से डिमांड करेंगे उतना भेजा जाएगा। बिजली आपूर्ति की व्यवस्था ठीक न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बगल के जिलों के ही ऊर्जा मंत्री हैं, कल वे लोग मऊ जिले का भी दौरा करेंगे। निश्चित रूप से इन समस्याओं की जानकारी ऊर्जा मंत्री को होगी और इसमें जो भी कमियां हैं अधिकारियों के साथ बैठक कर उसको सुनिश्चित करेंगे। आजमगढ़ के कला भवन के निर्माण कार्य प्रगति लाई जाएगी। आयुष मंत्री ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, गौशाला जैसी विभागों की रिपोर्ट उनको देनी होगी। शाम तक वह अन्य केंद्रों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में आजमगढ़ जिला शामिल है। यहाँ पर भेदभाव का आरोप निराधार है। किसी भी जिले के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी को समान रूप से विकास की योजनाएं जो भी हैं उनको दिया जा रहा है। जो कमी है उस पर चर्चा की जा रही है और उसको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। अभी तो शुरुआत हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन के अनुसार मंत्री समूहों का दौरा मंडल के आधार पर चल रहा है। ये हम लोग मंत्री समूह, जिसके अध्यक्ष मुखिया कह लीजिए माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं। मैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु हूँ, आयुष मंत्री हूँ, स्वतंत्र प्रभार। भाई साहब हैं सुरेश शाही जी, जो कारागार मंत्री हैं। तो इन तीन समूहों का ये तीसरा मंडल है जिसका दौरा आजमगढ़ मंडल के तहत आज हम सब यहाँ आए। पहली बैठक हम लोगों ने संगठन की बैठक लिया। माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे रू सिंह जी हैं, ऋषिकांत राय जी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं। संगठन की बैठक के बाद फिर हम लोगों ने आज यहाँ मलिन बस्ती का दौरा किया। जो कमियाँ थी रास्ते में सफाई को लेकर, तो उन सारी बातों को हम लोगों ने सुना है। ऑपरेटर लोगों का समूह मिला, आउटसोर्सिंग के द्वारा जो लोग नौकरी करते हैं उनके पेमेंट में रुकावटें थी, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने उस पेमेंट के लिए आश्वासन दिया है। तो इसके बाद आज हम लोग प्राथमिक विद्यालय पर यहाँ बैठे हैं। यहाँ के बच्चों से पुस्तकें बटी हैं, उन बच्चों से भी बात किया। आगे फिर हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गौशाला, तो इस तरह से करके शाम तक ज़िले का क्रमवार दौरा है। ज़िले में चलने वाली जो हमारी 50 लाख रुपए के ऊपर की योजनाएं हैं उनका दौरा करना है, उनको देखना है, जांचना परखना। इन सारी चीज़ों को जांच परख के अपनी रिपोर्ट हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। जो कार्य की प्रगति रिपोर्ट है वो देंगे, जो कमियां हैं संगठन से लेकर समाज तक की उन सबको उनको अवगत कराएंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। समीक्षा बैठक पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके जिम्मे 25 ज़िले का बंटवारा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जिम्मे 25 ज़िले लिया है, उसके तहत पहला दौरा जो उनका उत्तर प्रदेश में हुआ वो आजमगढ़ ज़िले का हुआ। हम सब मंत्री समूह के लोग भी उसमें शामिल थे। समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ किया गया था, तो उसी कड़ी में आज हम सब यहाँ 24 आने दीजिए, उनकी कथनी करने का फ़र्क आपको दिख जाएगा। और हम लोग सूद ब्याज की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ मूलधन की बात करते हैं।
हम जो इस ज़िले में काम करना चाहते हैं, जो कमियां हैं उसको पूरा करना है। केंद्र और प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं, हमारे ये दौरे मुख्य रूप से इसलिए हैं कि भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, जनता को, गरीब को, कमज़ोर को उसका फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसी सत्यता को परखने हम सब यहाँ सर, आए। अखिलेश जी का ये भी आरोप था कि रमाकांत जी उनके जो विधायक हैं उनको जेल में डाला गया है और सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। ईडी, सीबीआई, पुलिस सबका दुरुपयोग करके किसी तरह से विपक्षी नेताओं को दबाया जा रहा है 24 के पहले। अखिलेश जी कहीं न कहीं से अपने बिखरते कुनबे की वजह से बहुत असहज स्थिति में है। अब कहने को, चूँकि एक दल के मुखिया हैं तो कहने को कुछ न चाहिए। अब वो क्या कहते हैं, इन बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।